Hello everyone, welcome to a virtual space. This is Kunal, a final year MBBS student in IMS BHU। और चलो देखते हैं, ये मुझे करने में बहुत मज़ा आ रहा है। पता नहीं है, आप भी ट्राई करो, शायद आपको भी इतना एक्साइटमेंट होगा चैट जीपीटी को यूज़ कर करके, क्योंकि मुझे ये बहुत कूल लगा जब मैं इसे यूज़ कर रहा था। तो मैं कपल ऑफ क्वेश्चंस पूछा हूँ इससे, और उन सारे क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, और आप एट द एंड आपको जो भी लगेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं कल लास्ट डे एक वीडियो बनाया था जिस पे मैं बताया था कि हाउ टू बी अ गुड डॉक्टर। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हो। और उसको कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि चैट जीपीटी पे ना, मतलब जो आप पहले इससे बात करते होते हो, ये उसे कंसिडर करता है। ये इसका इस तरह से प्रोग्राम्ड है। अगर आप चैट जीपीटी को नहीं जानते हो तो दिस इज़ ओपन एआई। और इसके बारे में और आपको जानना है तो मैं रिसेंटली अभी बहुत ही रिसेंट, मतलब मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम में, तो आप देख सकते हो। या फिर और भी बहुत सारे अवेलेबल वीडियोस हैं यूट्यूब पे, तो आप जाके देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। हे, विल यू टेक डॉक्टर्स जॉब? मेरा ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है। तो आई एम अ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डू नॉट हैव द एबिलिटी टू फिजिकली परफॉर्म अ जॉब एज अ डॉक्टर। However, I can provide information and answer questions about medical topics to assist medical professionals or individuals seeking medical information. So ये अपने आप को बता रहा है कि मैं डॉक्टर्स का जॉब नहीं ले सकता, बट मैं डॉक्टर्स को प्रोफेशनल जो डॉक्टर्स है, जो प्रोफेशनली हेल्थ केयर में है, उन्हें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। या फिर जो इंडिविजुअल लेवल पे भी कोई अगर मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर के आते हैं तो उसको ये आंसर कर सकते हैं। बट मैं ये देखा हूँ, ये अभी उस लेवल पे नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें डाला था कि हाउ टू व्हाट शुड बी द अप्रोच टू स्टैब इंजरी इन एब्डोमेन। तो एक्चुअली मतलब इसका काफ़ी वेग सा आंसर था। तो इसलिए अभी ये उस लेवल पे नहीं आया हुआ है। मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि हाउ मेनी बट मेनी पीपल मतलब हम ना ये इसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट मेनी पीपल से दैट एआई विल रिप्लेस डॉक्टर्स। तो अब इसके रिप्लाई में इसने बोला, इट इज़ ट्रू दैट एआई एंड अदर फॉर्म ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंगली इन मेडिकल फील्ड एंड दे हैव द पोटेंशियल टू इम्प्रूव मेनी एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर। However, it is unlikely that AI will completely replace doctors in the near future. ठीक है। और आगे देखते हैं क्या बोल रही है। AI can assist doctors in tasks such as diagnosing diseases and identifying potential health risks, but it is not yet advanced enough to replace the human element of मेडिसिन। इस पर मार्क करना, नॉट येट एडवांस्ड इनफ, मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि अभी ये उस लेवल पे नहीं गया है। चलो अब इसको आगे जाके देखेंगे कि ये क्या बोलता है। तो डॉक्टर bring their own expertise and experience as well as their ability to connect with patient on an emotional level which cannot be replicated by a machine। तो आई स्ट्रांगली बिलीव दिस पार्ट कि मशीन कितना भी एडवांस हो जाएगा, जो ह्यूमन एलिमेंट है वो नहीं आ सकता है। तो अगर आपको डर लगता होता है कि डॉक्टर्स का जॉब चला जाएगा एंड ऑल एआई के आने से, तो शायद नहीं जाएगा, क्योंकि जो ह्यूमन एलिमेंट है, जो ह्यूमन इंट्रैक्शन है, ये उस लेवल पे ये नहीं कर सकते हैं। ये हमारे को ना हमारी इफ़िशियंसी को इन्हांस करने में बहुत हद तक हेल्प कर सकते हैं, बट ये हमें रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम हमारे को जो चीज़ चाहिए होगा वो अल्टीमेट लेवल पे चाहिए होगा, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होगा, है ना। और हमें अपने आप को अपग्रेड करते रहना होगा विथ चेंजिंग टेक्नोलॉजी, एडवांसिंग टेक्नोलॉजी। हमें टाइम टू टाइम अपने आप को इवॉल्व करते रहना पड़ेगा। It is more likely that AI will work alongside doctors, complementing their work and helping them to make more accurate and efficient diagnosis and treatment plans. This would help to improve the overall quality of healthcare and make it more accessible to more people. तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि अगर हम ऐसे इमेजिन करें कि फॉर एग्जांपल अगर हम एआई बेस्ड अगर मशीन डेवलप करते हैं, और जिससे ना ये स्क्रीनिंग पर्पस में जैसे कि पेरीफेरी में जा कर के, अभी तो गूगल इस पे काम भी कर रही है, कि जो कैटरेक्ट का जो सर्जरी को रिकमेंड करना होता है, तो रूरल एरिया में जा कर के स्क्रीनिंग वगैरह करती होती है। और भी विथ टाइम ना बहुत सारे डिजीज़ का ये आ जाएगा, स्क्रीनिंग टूल वगैरह अगर आ जाता है तो इट विल हेल्प पीपल टू गेट डायग्नोज्ड अर्ली। इफ़िशियंसी काफ़ी बढ़ जाएगी, ओवरऑल हेल्थ केयर का मतलब आउटपुट काफ़ी अच्छा हो जाएगा।
चलो अगला मैं क्वेश्चन इससे पूछा, बट what if you start developing human elements by machine learning and फिर दूसरा था विल यू बी एबल टू रिप्लेस डॉक्टर्स देन। तो मैंने इससे पूछा कि लाइक अगर तुम और अच्छे से सीख जाते हो ये सारा चीज़ ह्यूमन एलिमेंट का जो पार्ट है, तो क्या विल यू बी एबल टू रिप्लेस अस। तो इसका ये आंसर था, इफ़ ए आई वेयर टू बिकम एडवांस्ड इनफ टू रिप्लिकेट ह्यूमन लाइक decision making, empathy, and emotional intelligence, it would potentially, mark my word, it would potentially take on some of the responsibilities currently handled by doctors. However, it is important to note that there are many limitations to current AI technology, and it's difficult to predict how the technology will evolve in the future. So this is it. जस्ट बगल में खटखट हो रहा है, मैं इसे रोक रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। सो लेट स्टार्ट। सो दिस वॉज इट। फिर आगे इसने रिप्लाई करा है, इवन इफ ए आई वेयर टू रीच दिस लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन, इट्स अनलाइकली दैट इट वुड कम्प्लीटली रिप्लेस डॉक्टर्स। ए आई कुड असिस्ट डॉक्टर्स in tasks such as diagnostics and treatment planning, but it would still require human oversight and judgment. Additionally, the human element of medicine, such as ability to connect with patients on an emotional level, is critical aspect of healthcare, and uh, that would be difficult for AI to replicate. So अभी like again this is telling like कि it will be very difficult for machine to replicate. तो लेट्स होप कि ये ऐसा रहे और लाइक जॉब न जाए, जो कि सभी लोग चाहते होंगे न जाने के लिए, बट एट द सेम टाइम हमें ये ट्राई करते रहना है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जिस तरह से चीज़ें इवॉल्व कर रही हैं, हमें अब ना लाइक जो मेडिकल रिसर्च जो हैं, जो वो जिस पेस पे इवॉल्व करेंगी और टेक्नोलॉजी जिस पेस पे इवॉल्व करेंगी, हमें दोनों फ्रंट पे अपने आप को चेंज करते रहना है, इवॉल्व करते रहना है, बेटर करते रहना है। तो दिस विल बी अ बिग चैलेंज। अगर जो लोग अपने आप को एडप्ट नहीं करेंगे, दे विल गो आउट ऑफ बिजनेस, दे विल गो आउट ऑफ दिस हेल्थ केयर सर्विस एंड ऑल लाइक। तो मुझे जैसा लगता होता है। तो दिस इज़ इट। अब देखो क्या होता है, फ्यूचर क्या अनफोल्ड करती है। So and last, it's also important to keep in mind that AI is a tool, and its impact on healthcare will depend on how it is implemented. The role of the healthcare professional will be to work with these tools and technologies to deliver the best possible care to patients, and this is very true. तो मेरा ये ओपिनियन है कि नहीं जाएगा डॉक्टर्स का जॉब, ठीक है, बट हाँ हमें इसको कंसीडर करते हुए इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं टू गिव द बेस्ट पॉसिबल हेल्थ, आई मीन हेल्थ केयर आउटकम, लाइक पेशेंट को हम कितने अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, उसके लाइक ट्रीटमेंट की प्लानिंग, उसकी सारी चीज़ को कैसे हम बेटर कर सकते हैं ना, उससे हमें यूज़ करना आना चाहिए होगा फ्यूचर में डाउन द लाइन। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, और लाइक दिस वॉज इट। और ये जो लास्ट वीडियो है, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर अबाउट रिप्लेसिंग रेडियोलॉजिस्ट जॉब इन कमिंग फ्यूचर, तो ये मैं खुद के लिए पूछा था, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि मैं आगे जाके पीजी में रेडियोलॉजी लूँ। तो आई एम अ कंप्यूटर, तो इसने रिप्लाई करा है, आई एम अ कंप्यूटर प्रोग्राम and do not have ability to predict the future with certainty. However, it is likely that AI will play an increasingly important role in field of radiology in the coming years. AI has potential to assist radiologists in tasks such as image analysis and the identification of potential health risks. For example, AI algorithms can be trained to identify and highlight the abnormalities in medical images such as X-ray, CT scan, and MRI that human radiologists might miss, reducing human error and increasing efficiency. चलो काफ़ी अच्छा है, लाइक जैसे जैसे लाइक इसमें एल्गोरिदम, लाइक जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी, जैसे जैसे ये और मशीन लर्निंग के थ्रू और अच्छे से सीखेगा चीज़ों को, तो ये एबनॉर्मलिटीज़ को इंडिकेट कर सकता है, और हम उसे ना एक तरह से देख करके और वैलिडेशन देंगे कि हाँ वेदर इट इज़ सजेस्टिंग करेक्टली और नॉट। तो ह्यूमन टच तो रहना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, बट लोगों का काम बहुत आसान हो जाएगा। दिस इज़ इट। तो however, it is important to note that AI is not yet advanced enough to completely replace radiologists
यार ये मुझे ना बहुत ही इरिटेटिंग लगता होता है, इरिटेटिंग नहीं, थोड़ा सा आई मीन वो लगता होता है, नॉट येट एडवांस्ड इनफ, लाइक अगर एडवांस्ड हो गए तो क्या रिप्लेस कर दोगे? सो दिस इज़ अ बिग बिग क्वेश्चन मार्क एंड दिस, ये तभी पता चलेगा जब हम डाउन द लाइन उस फ्यूचर में स्टैंड करेंगे, दैट फ्यूचर विल बी द प्रेजेंट, फाइन, और वहाँ पे जाके पता चलेगा कि लाइक क्या होता है। रेडियोलॉजिस्ट ब्रिंग देयर ओन, यही है उसका अपना ना, इनका जब तुम बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ लोगे ना तो इनका एक पर्टिकुलर सेट एक तरीका होता है आंसर करने का, ठीक है। तो अब देखो फिर से आ गया, रेडियोलॉजिस्ट ब्रिंग देयर ओन expertise and experience, as well as their ability to understand the context of an image and make informed judgment calls. Additionally, AI system still require human oversight and validation, ठीक है। It's more likely that AI will work alongside radiologists, complementing their work and helping them to make more accurate and efficient diagnosis and treatment plans. This would help to improve the overall quality of healthcare and make it more accessible to more people. So this is it। और ये लास्ट वाला जो पैराग्राफ है काफ़ी अच्छे से कंक्लूड किया है कि क्या हो सकता है, ठीक है। और ये अगर आप ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो, डू यू बिलीव दैट डॉक्टर्स आर बोरिंग फॉर बीइंग इन रिलेशनशिप, तो वो लाइक मैं ये पढ़ने नहीं जा रहा, ये जस्ट दिस इज़ लाइक दिस वाज जस्ट फॉर फन। अगर आपको भी ये करना है तो लाइक जा करके आप चैट जीपीटी पे ये सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो और बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो, और ये काफ़ी अच्छा लगता है मशीन से इंटरेक्ट करने में, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, तो इसलिए मैं सोचा कि ये वीडियो बनाऊँगा। सो एट द एंड बताना आपको ये पूरा इंटरेक्शन कैसा लगा चैट जीपीटी के साथ। अगर आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, अगर इफ़ यू आर यू नो दिस एक्साइटेड, तो आप भी जाकर के चैट जीपीटी के बारे में पता करना, लाइक और उस पर जाके इंटरेक्ट करना, कैसा लगता है देखना। और अगर आपको और भी कुछ ऐड करना है, कुछ भी सजेस्ट करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो। होप यू आर डूइंग गुड, लाइक टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।